बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के पार एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। इस जंगल का नाम सुंदर वन था, क्योंकि यहाँ हर तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूने की कोशिश करते थे और उनकी घनी पत्तियों से सूरज की रोशनी छन छन कर जमीन पर आती थी। सुबह के वक्त पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल जाग उठता था। बंदर अपनी शरारतों से पेड़ों की डालियों को हिलाते थे और हिरणों के झुंड नदी किनारे पानी पीने आते थे। यह जंगल सिर्फ पेड़ों और पौधों का घर नहीं था, बल्कि यह हजारों जानवरों का घर था, जहां सब मिलकर रहते थे। इसी सुंदर वन के बीचों बीच एक विशाल चट्टान थी, जिसे सब राजा की चट्टान कहते थे। इस चट्टान से पूरे जंगल का खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। यहीं पर रहता था जंगल का राजा, एक शानदार शेर जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की सुनहरी खाल धूप में सोने की तरह चमकती थी और उसकी गहरी भूरी आंखें समझदारी और शांति से भरी थीं। जब वह चलता था तो उसके कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास होता था, जिसे देखकर जंगल के बाकी जानवर सम्मान से सिर झुका लेते थे। अर्जुन सिर्फ अपनी ताकत की वजह से राजा नहीं था, बल्कि वह अपनी समझ और दयालुता के लिए भी जाना जाता था। जंगल का हर दिन एक जैसा ही शुरू होता था। सूरज उगता, जानवर अपने अपने कामों में लग जाते और अर्जुन अपनी चट्टान पर बैठकर सब पर नजर रखता। वह देखता कि कहीं कोई जानवर मुश्किल में तो नहीं है या कहीं कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा। वह जंगल के हर कोने को अच्छी तरह जानता था। किस नदी का पानी सबसे मीठा है, किस गुफा में सबसे ज्यादा शांति है और किस मौसम में कौन से फल पकते हैं। जंगल के जानवर उसे अपना रक्षक मानते थे। उन्हें पता था कि जब तक अर्जुन है, वे सब सुरक्षित हैं। उसकी मौजूदगी ही जंगल में शांति और व्यवस्था का प्रतीक थी। अर्जुन का राज किसी डर या खौफ पर नहीं टिका था। उसने कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। छोटे खरगोश भी उसके पास से बिना डरे गुजर जाते थे और नन्ही चिड़ियां उसकी पीठ पर बैठकर गीत गाती थीं। वह जानता था कि एक सच्चे राजा का काम डराना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना होता है। उसकी दहाड़ में गुस्सा नहीं, बल्कि एक आश्वासन होता था, एक वादा कि वह हमेशा अपने जंगल और उसके निवासियों की रक्षा करेगा। सुंदरवन अर्जुन के राज में फल फूल रहा था और हर तरफ खुशहाली और सुकून का माहौल था। अर्जुन दूसरे शेरों जैसा नहीं था। उसमें सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि बहुत सारा धैर्य भी था। वह किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले बहुत सोचता था। अगर जंगल में कोई लड़ाई या झगड़ा हो जाता, तो वह दोनों पक्षों की बात बड़े ध्यान से सुनता। वह जानता था कि गुस्सा और जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। एक बार दो भालू शहद के एक ही छत्ते के लिए लड़ रहे थे। दोनों ही उस पर अपना हक जता रहे थे। अर्जुन वहां पहुंचा, लेकिन उसने किसी को डांटा नहीं। उसने शांति से दोनों को समझाया कि अगर वे मिलकर शहद निकालेंगे तो दोनों को ज्यादा मिलेगा और किसी को चोट भी नहीं आएगी। उसकी बात मानकर भालुओं ने ऐसा ही किया और लड़ाई खत्म हो गई। उसकी समझदारी की कहानियां पूरे जंगल में मशहूर थीं। वह जानता था कि जंगल का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। वह शिकार करता था, लेकिन सिर्फ तभी जब उसे भूख लगती थी। वह कभी भी मजे के लिए किसी जानवर को परेशान नहीं करता था। उसने नियम बनाया था कि कोई भी शिकारी पानी पीने की जगह के पास शिकार नहीं करेगा, ताकि सभी जानवर बिना किसी डर के अपनी प्यास बुझा सकें। यह नियम दिखाता था कि वह सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि जंगल के हर एक सदस्य के बारे में सोचता था। उसका मानना था कि जंगल तभी खुश रह सकता है जब हर कोई सुरक्षित महसूस करे। अर्जुन अक्सर जंगल में अकेले घूमता था। यह उसका तरीका था अपने राज्य को समझने का। वह बूढ़े हाथियों से बातें करता और उनकी सलाह सुनता, क्योंकि वे बहुत कुछ जानते थे। वह लोमड़ी की चतुराई की तारीफ करता और उससे जंगल के छोटे मोटे राज जानता। वह हर किसी से कुछ न कुछ सीखता था। उसका मानना था कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव और दूसरों को सुनने में होता है। यही वजह थी कि वह इतना बुद्धिमान था। वह जानता था कि जंगल की हर आवाज, हर पत्ते की सरसराहट का कोई न कोई मतलब होता है। इस धैर्य और समझदारी ने ही अर्जुन को जंगल का असली राजा बनाया था।
जानवर उसकी इज्जत इसलिए नहीं करते थे कि वह एक शेर था, बल्कि इसलिए करते थे क्योंकि वह एक अच्छा और न्यायप्रिय शासक था। वह एक दोस्त की तरह था जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। बच्चे जब अपनी माँ से राजा की कहानियाँ सुनते तो वे अर्जुन जैसा बहादुर और समझदार बनना चाहते थे। अर्जुन सिर्फ एक राजा नहीं था, वह जंगल के लिए एक प्रेरणा था, एक मिसाल था कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांति से सही काम करने में होती है। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में सो रहा था, कुछ अजीब हुआ। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हर तरफ घना अंधेरा था। आमतौर पर रात में झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, लेकिन उस रात एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी डरावनी थी, जैसे किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति हो। अर्जुन अपनी गुफा के बाहर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। हवा में एक अनजानी गंध थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह किसी जानवर की गंध नहीं थी, यह डर की गंध थी। अर्जुन उठकर बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा। दूर कहीं से उल्लुओं के डरे हुए स्वर सुनाई दे रहे थे। रात को जागने वाले जानवर भी आज छिपे हुए लग रहे थे। जंगल की हवा, जो हमेशा ठंडी और ताजगी भरी होती थी, आज भारी और बोझिल लग रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और हवा को समझने की कोशिश की। उसे लगा जैसे जंगल उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कोई चेतावनी दे रहा है। एक राजा होने के नाते वह जंगल की हर छोटी बड़ी हरकत को पहचानता था, और आज की रात उसे बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। उसने अपनी चट्टान से नीचे देखा। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि जानवर अपनी जगहों पर बेचैन थे। हिरणों के झुंड एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे और बंदर पेड़ों पर चुपचाप दुबके हुए थे। यहाँ तक कि निडर जंगली सुअर भी अपनी मांद से बाहर नहीं निकले थे। यह सामूहिक डर किसी छोटी मोटी बात का संकेत नहीं था। अर्जुन समझ गया कि खतरा जो भी है वह बद्धा है और पूरे जंगल के लिए है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर शांति बनी रही। वह जानता था कि अगर राजा ही डर जाएगा तो प्रजा का क्या होगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगा कर रहेगा। वह खामोशी से अपनी चट्टान से नीचे उतरा। उसके पंजे जमीन पर बिना कोई आवाज किए पड़े टिटिए रहे थे। वह अंधेरे में एक परछाई की तरह आगे बढ़ रहा था। उसका दिल भारी था, क्योंकि उसे अपने प्यारे जंगल पर मंडराते हुए खतरे का एहसास हो रहा था। वह नहीं जानता था कि वह क्या है, लेकिन उसका मन कह रहा था कि यह रात जंगल के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। उसे अपने जंगल को बचाना था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। अर्जुन ने अंधेरे में अपनी यात्रा शुरू की। वह उस दिशा में बढ़ने लगा जिधर से उसे वह अजीब गंध आ रही थी। जंगल रात में बिल्कुल बदल जाता है। दिन में जो रास्ते जाने पहचाने लगते हैं, वे रात में रहस्यमयी और डरावने हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन को जंगल का हर कोना याद था। वह पेड़ों, झाड़ियों और चट्टानों के बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके कान हर छोटी से छोटी आवाज को पकड़ने के लिए सतर्क थे। वह हर कदम बहुत सावधानी से रख रहा था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि आगे क्या है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह अनजानी गंध और भी तेज होती गई। यह गंध किसी अजनबी की थी, किसी ऐसे की जो इस जंगल का हिस्सा नहीं था। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि कोई बाहर से आया है। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला, जो डर के मारे एक झाड़ी के नीचे कांप रहा था। अर्जुन ने उससे नरमी से पूछा, क्या हुआ दोस्त? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? खरगोश ने कांपती हुई आवाज में कहा, राजा जी, मैंने एक बहुत बड़ी परछाई देखी थी। वह बहुत तेजी से इस तरफ आ रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं। यह सुनकर अर्जुन का शक और भी गहरा हो गया। अर्जुन ने खरगोश को हिम्मत दी और उसे सुरक्षित जगह पर छिपने को कहा। अब वह और भी ज्यादा सतर्क हो गया था। यह सिर्फ कोई परछाई नहीं थी, यह एक असली खतरा था। वह आगे बढ़ा और उसे जमीन पर कुछ बड़े और गहरे पंजों के निशान दिखाई दिए। ये निशान उसके पंजों से भी बड़े थे। अर्जुन ने उन्हें ध्यान से देखा।
ये निशान किसी शेर के ही थे, लेकिन उस शेर का आकार बहुत बड़ा रहा होगा। अब तस्वीर साफ हो रही थी। जंगल में एक और शेर घुस आया था, एक ऐसा शेर जो अर्जुन से भी ज्यादा बड़ा और शायद ज्यादा ताकतवर था। यह सोचकर अर्जुन के मन में एक पल के लिए चिंता हुई, लेकिन उसने अपने डर को काबू में कर लिया। वह जानता था कि अब यह सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि उसके राज और उसके जंगल की सुरक्षा का सवाल है। एक जंगल में दो राजा नहीं रह सकते। यह टकराव होना तय था। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई। उसे न सिर्फ अपनी बल्कि जंगल के हर एक जानवर की जान बचानी थी। वह उस अजनबी शेर से मिलने के लिए तैयार था। वह उसे यह बताने के लिए तैयार था कि सुंदर वन का राजा कौन है। अर्जुन पंजों के निशानों का पीछा करते हुए जंगल के उत्तरी हिस्से में पहुंच गया। यह इलाका थोड़ा सुनसान था। यहीं पर एक खुली जगह पर चांद की हल्की रोशनी में उसने उसे देखा। वह एक बहुत बड़ा शेर था, जिसका रंग लगभग काला था और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। उसका शरीर अर्जुन से ज्यादा मजबूत और बड़ा लग रहा था। वह एक गिरे हुए पेडरडाच के तने पर बैठा था और उसके चारों तरफ एक अजीब सा घमंड फैला हुआ था। उसने अर्जुन को आते हुए देखा, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। उसकी आंखों में सम्मान नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों शेरों के बीच कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। यह खामोशी किसी भी दहाड़ से ज्यादा खतरनाक थी। अर्जुन ने शांति से लेकिन मजबूत आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? उस अजनबी शेर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा जंगल? अब यह मेरा जंगल है। मेरा नाम जोरावर है और मैं जहाँ जाता हूँ वह जगह मेरी हो जाती है। मैंने सुना था कि इस जंगल का राजा बहुत कमजोर और बूढ़ा हो गया है। जोरावर की आवाज में घमंड और नफरत भरी हुई थी। अर्जुन को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। वह जानता था कि जोरावर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने कहा, यह जंगल सिर्फ ताकत से नहीं चलता। यहाँ हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। तुम यहाँ के नहीं हो और यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बेहतर होगा कि तुम शांति से यहाँ से चले जाओ। जोरावर जोर से हंसा। परिवार? शेर किसी परिवार का हिस्सा नहीं होते, वे राज करते हैं और अब यहाँ मैं राज करूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से, बूढ़े शेर। जोरावर की बातें सुनकर अर्जुन समझ गया कि यह मामला बातचीत से हल नहीं होगा। जोरावर सिर्फ ताकत की भाषा समझता था। उसने जंगल में डर और अराजकता का माहौल बना दिया था। अर्जुन ने अपने चारों तरफ देखा। पेड़ों के पीछे से डरे सहमे जानवर उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद कि उनका राजा उन्हें इस नए खतरे से बचाएगा। अर्जुन ने अपनी नजरें वापस जोरावर पर टिका दी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। उसने फैसला कर लिया था, वह अपने घर, अपने परिवार के लिए लड़ेगा। अब दोनों शेर एक दूसरे के सामने खड़ी डीढ़े थे, लड़ाई के लिए तैयार। जोरावर अपने बड़े आकार और ताकत के घमंड में चूर था। उसे लग रहा था कि वह अर्जुन को आसानी से हरा देगा। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। उसकी दहाड़ में सिर्फ ताकत का दिखावा था। जवाब में अर्जुन ने भी दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ जोरावर जितनी तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी, एक दृढ़ता थी। यह दहाड़ कह रही थी कि वह अपने घर की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जंगल के जानवरों ने जब अर्जुन की दहाड़ सुनी तो उनके मन का डर थोड़ा कम हुआ। जोरावर ने पहला हमला किया। वह बिजली की तेजी से अर्जुन की तरफ लपका, अपने नुकीले पंजों को आगे करके। वह सोच रहा था कि एक ही बार में अर्जुन को घायल कर देगा, लेकिन अर्जुन सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बुद्धिमान भी था। उसने जोरावर की चाल को पहले ही भांप लिया था। जैसे ही जोरावर पास आया, अर्जुन फुर्ती से एक तरफ हट गया। जोरावर का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर जोरावर को बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वह उठकर दोबारा अर्जुन पर झपटा। इस बार लड़ाई सीधी थी। दोनों शेर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए।
जोरावर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। वह अपने भारी शरीर से अर्जुन को दबाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन आकार में छोटा था, लेकिन वह ज्यादा फुर्तीला था। वह जोरावर के हर वार से बच रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। यह सिर्फ दो शेरों की लड़ाई नहीं थी, यह दो अलग अलग विचारों की लड़ाई थी। एक तरफ क्रूरता और घमंड था और दूसरी तरफ साहस और समझदारी। जंगल का भविष्य इसी लड़ाई के नतीजे पर टिका हुआ था। लड़ाई काफी देर तक चलती रही। दोनों ही शेर थकने लगे थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अर्जुन जानता था कि अगर वह यह लड़ाई हार गया तो उसके जंगल का क्या होगा। जोरावर जैसे शासक के राज में कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सोचकर उसे एक नई हिम्मत मिली। उसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने घर को बचाना था। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत इकट्ठी की। वह जानता था कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जोरावर अब थकने लगा था। उसे उम्मीद थी कि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अर्जुन हार नहीं मान रहा था। गुस्से और थकान में जोरावर गलतियां करने लगा। वह बिना सोचे समझे हमला कर रहा था, जिससे उसकी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन शांत था। वह अपनी ऊर्जा बचा रहा था और जोरावर की कमजोरियों को देख रहा था। उसने देखा कि जोरावर जब भी हमला करता है तो एक पल के लिए अपनी गर्दन को खुला छोड़ देता है। अर्जुन ने इसी पल का इंतजार करने का फैसला किया। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। जोरावर ने एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया। वह जोर से दहाड़ा और अर्जुन की तरफ दौड़ा। उसकी मंशा अर्जुन को जमीन पर गिराकर हमेशा के लिए खत्म कर देने की थी। अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखें जोरावर पर टिकी थीं। जंगल के जानवर सांस रोके यह सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस बार अर्जुन नहीं बच पाएगा, लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक योजना थी। वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि पूरी तरह से केंद्रित था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। जैसे ही जोरावर अर्जुन के बिल्कुल करीब पहुंचा, अर्जुन ने वह किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह नीचे की तरफ झुका और जोरावर के नीचे से निकल गया। जोरावर इतनी तेजी में था कि वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधा जाकर एक बड़े पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक पल के लिए जोरावर को कुछ समझ ही नहीं आया। इससे पहले कि वह संभल पाता, अर्जुन ने फुर्ती से घूमकर उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी ताकत का नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। उसने जोरावर की ताकत को ही उसका हथियार बना दिया। अर्जुन अब जोरावर पर हावी था। उसने जोरावर को जमीन पर गिरा दिया और अपना पंजा उसकी गर्दन पर रख दिया। वह चाहता तो एक ही पल में जोरावर को खत्म कर सकता था, लेकिन अर्जुन एक हत्यारा नहीं था। उसने जोरावर की आंखों में देखा, जिसमें अब घमंड नहीं बल्कि डर था। अर्जुन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह जंगल प्यार और सम्मान से चलता है, नफरत और डर से नहीं। अब यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। जोरावर समझ गया था कि वह हार चुका है। वह कमजोर शरीर से नहीं, बल्कि एक बेहतर राजा से हारा था। जोरावर अपनी हार स्वीकार कर चुका था। अर्जुन ने जैसे ही अपना पंजा हटाया, वह चुपचाप उठा और लंगड़ाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। वह समझ गया था कि इस जंगल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसके जाने के बाद जंगल में छाई हुई खामोशी टूटी। पेड़ों के पीछे से जानवर धीरे धीरे बाहर आने लगे। उनकी आंखों में डर की जगह अब सम्मान और खुशी थी। उन्होंने अपने राजा को लड़ते और जीतते हुए देखा था। आज उन्हें अर्जुन पर पहले से भी ज्यादा गर्व हो रहा था। उन्होंने सीखा था कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग में होती है। सुबह हो रही थी और सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ीडीएच रही थीं। रात का अंधेरा और डर अब खत्म हो चुका था। अर्जुन थका हुआ था और उसे कई चोटें भी आई थीं, लेकिन उसके मन में शांति थी। उसने अपने जंगल को बचा लिया था। वह धीरे धीरे वापस अपनी चट्टान की ओर चलने लगा। रास्ते में जो भी जानवर उसे मिलता, वह सम्मान से सिर झुका लेता। बंदरों ने खुशी से उछलना शुरू कर दिया और पक्षियों ने जीत के गीत गाने शुरू कर दिए। पूरा जंगल अपने राजा की बहादुरी का जश्न मना रहा था।
अर्जुन अपनी चट्टान पर पहुंचा और बैठ गया। उसने नीचे अपने जंगल को देखा, जो अब फिर से शांत और सुरक्षित था। इस लड़ाई ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। उसने हमेशा सोचा था कि धैर्य और समझदारी ही एक राजा के सबसे बड़े हथियार होते हैं। लेकिन आज उसे समझ आया कि कभी-कभी अपने घर और अपने लोगों की रक्षा के लिए साहस दिखाना और लड़ना भी पड़ता है। एक सच्चा राजा वह होता है जो जानता है कि कब शांत रहना है और कब अपनी धाक से दुनिया को हिला देना है। उसने महसूस किया कि राज करना सिर्फ एक पदवी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी सिर्फ शांति बनाए रखने की नहीं, बल्कि हर खतरे का सामना करने की भी है। उसे समझ आया कि असली राजा ताकत और बुद्धि का सही संतुलन बनाकर चलता है। उसे अपने ऊपर गर्व हुआ, इसलिए नहीं कि उसने एक लड़ाई जीती, बल्कि इसलिए कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया। सूरज अब पूरी तरह से निकल आया था और उसकी सुनहरी रोशनी अर्जुन के चेहरे पर पड़ी रही थी, जैसे जंगल खुद अपने राजा को सलाम कर रहा हो। कुछ ही दिनों में जंगल वापस अपनी पुरानी लय में लौट आया। जानवर अब बिना किसी डर के घूमते थे और रातें फिर से शांत और सुकून भरी हो गई थीं। झोरावर की याद अब एक कहानी बनकर रह गई थी, जिसे जानवर अपने बच्चों को सुनाते थे। एक कहानी जो बताती थी कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। अर्जुन की बहादुरी के किस्से अब जंगल के कोने-कोने में गाए जाते थे। वह अब सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक नायक बन गया था। बच्चे उसकी तरह बहादुर और समझदार बनने का सपना देखते थे। अर्जुन का जीवन भी पहले जैसा हो गया था, लेकिन उसकी सोच में एक गहरा बदलाव आया था। वह अब पहले से भी ज्यादा सतर्क और जिम्मेदार हो गया था। वह हर रोज जंगल का चक्कर लगाता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। वह जानवरों से पहले से भी ज्यादा बात करता, उनकी परेशानियों को सुनता और उन्हें हल करने की कोशिश करता। वह समझ गया था कि जंगल की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक सब साथ हैं, कोई भी बाहरी खतरा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने युवा जानवरों को सिखाना शुरू किया कि आत्मरक्षा कैसे करें और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद कैसे करें। उसने उन्हें बताया कि बहादुरी का मतलब लड़ाई शुरू करना नहीं, बल्कि अपने घर और दोस्तों की रक्षा करना होता है। उसका संदेश साफ था, शांति सबसे अच्छी चीज है, लेकिन अपनी आजादी और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अर्जुन अब सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक शिक्षक भी बन गया था। वह अपनी बुद्धि और अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहा था। और इस तरह अर्जुन ने कई सालों तक सुंदरवन पर राज किया। उसका राज्य सिर्फ ताकत या डर का नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और साहस का प्रतीक था। उसने साबित कर दिया था कि जंगल का असली राजा वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि वह होता है जो अपने जंगल को सबसे ज्यादा प्यार करता हो और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। अर्जुन की कहानी आज भी उस जंगल में सुनाई जाती है, एक याद के तौर पर कि सच्चा नेतृत्व हमेशा दिल से आता है, सिर्फ पंजों से नहीं।